Good afternoon, students. I am Bharti. I am from Satyam College of Polytechnic, Nakodar. I am lecturer of Electronic Communication Department. Today, I am going to teach you audio system subject. Today, our topic is types and different designs of microphone and loudspeaker. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोफोन एंड लाउडस्पीकर होता क्या है। अब इसकी टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप है डायनेमिक माइक्रोफोन, सेकंड है कंडेंसर माइक्रोफोन एंड थर्ड है रिबन माइक्रोफोन। हम फर्स्ट देखेंगे डायनेमिक माइक्रोफोन क्या होता है। फर्स्ट हमने उसमें देखा था जो हमारा माइक्रोफोन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसड्यूसर होते हैं जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करती हैं। ठीक है, जैसे कि वो अकॉस्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। अब देखते हैं डायनेमिक माइक्रोफोन। अब डेफिनेशन देखते हैं। डायनेमिक माइक्रोफोन्स ऑपरेट ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूजिंग अ डायफ्राम दैट इज अटैच्ड टू अ कॉइल ऑफ वायर। इन अ डायनेमिक माइक्रोफोन साउंड वेव्स hit a thin metallic diaphragm that is attached to a coil of wire. The diaphragm vibrates the coil in response to the sound wave. A magnet that is positioned inside the coil produces a magnetic field. It is the motion of the coil in the magnetic field which generates the electrical signal corresponding to the sound picked up. अब ये क्या होता है, जो डायनेमिक है इसका नेम आया था डायनेमो से। इसमें क्या होता है, एक वायर कॉइल होती है और मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रिंसिपल होता है उसके, ठीक है, उसके प्रिंसिपल से क्या होता है, जो साउंड वेव होती है हमारी इलेक्ट्रिकल वेव में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, डायनेमिक माइक्रोफोन में क्या होता है, मैग्नेट होता है। ठीक है, एक होती है वॉइस कॉइल। जब हमारी वॉइस मेम्ब्रेन से टच करती है, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उससे क्या है, जो कॉइल हमारी होती है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, जिससे क्या है हमारा सिग्नल जो होता है जनरेट होता है। ठीक है, ये था हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन। अब इसका देखते हैं। Out of many devices developed for the radiation of acoustic energy into air, the two most widely used are the direct radiator और dynamic loudspeaker and the horn loudspeaker। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट रेडिएटर और डायनेमिक लाउडस्पीकर क्या है, यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं ये। बोथ ऑफ दीज लाउडस्पीकर यूटिलाइज द इलेक्ट्रोडायनेमिक कपलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग सरफेस। क्या है, जो भी हम वॉइस इसको क्या है टच करती है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो किस पे होता है, वो कोन पे होता है, और उसको क्या बोलते हैं, कोन और डायफ्राम। एंड द करंट इन अ सो कॉल्ड वॉइस कॉइल। इसको क्या बोलते हैं, वॉइस कॉइल। अब इसके टाइप्स देखते हैं। इसमें मेनली 3 फंक्शन होते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द वॉइस कॉइल एंड द फील्ड मैग्नेट ऑडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल कॉसेज मैकेनिकल मोशन ऑफ द कॉइल। क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, कॉइल क्या है उसको मैकेनिकल मोशन में क्या है वो चेंज होता है। ठीक है, ऑन विच इट इज़ माउंटेड। दिस पार्ट इज़ ऑफन रेफर टू एज अ ड्राइवर और मोटर ऑफ द सिस्टम। इसको क्या है, क्या बोलते हैं, मोटर ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल पार्ट ऑन विच द ड्राइविंग कॉइल इज़ यूजली माउंटेड एंड विच इज़ सेट इन टू मैकेनिकल मोशन। अब ये क्या है, इसमें क्या है, ये मैकेनिकल मोशन में होता है, किससे होता है, बाय द ऑडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड है कॉस्टिक पार्ट विच ट्रांसमिट द साउंड एनर्जी डेवलप्ड बाय मैकेनिकल पार्ट of the area served by the system in the most efficient and faithful manner possible. This takes the form of baffle and enclosure with the horn being a form of enclosure। ये क्या है, तीनों पार्ट क्या है इसमें यूज़ होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये क्या है, प्रोवाइड गुड साउंड क्वालिटी। इसमें क्या है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर अ पावर सोर्स टू रन। इस नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर अ पावर सोर्स टू रन। इसे कोई भी पावर की ज़रूरत नहीं होती। दे आर रिलेटिव चीप। ये क्या होते हैं, चीप होते हैं। डिसएडवांटेजेस, हैवी माइक्रोफोन डायफ्राम एंड द वायर कॉइल लिमिट द मूवमेंट ऑफ असेंबली विच इन टर्न रिस्ट्रिक्ट द फ्रिक्वेंसी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द माइक्रोफोन।
अब हमारा नेक्स्ट है कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ अ पेयर ऑफ चार्ज मेटल प्लेट्स एंड fixed backplate, one movable diaphragm forming a capacitor. Most condenser microphone can operate with phantom power voltage ranging from 11 to 52 volts. इसमें क्या होता है, मेनली पुराने दिनों में इसको क्या बोलते थे, कैपेसिटर बोलते थे। ठीक है, कैपेसिटर क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हम वोल्टेज स्टोर करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक बैक प्लेट होती है। ठीक है, व्हेन एलिमेंट गेट चार्ज, इसमें क्या है, जब एलिमेंट हमारा चार्ज हो जाता है तो डायफ्राम के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जब भी हमारी जो वॉइस है वो डायफ्राम से टकराती है तो उसी वक्त क्या है, डायफ्राम और बैक प्लेट के बीच में क्या है, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। ये अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। द डायफ्राम असेंबली इज़ लाइट कंपेयर टू दैट ऑफ डायनेमिक माइक्रोफोन, हैंस इट इज़ मोर एफिशिएंट एट मूविंग एंड इज़ कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग अ रेंज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, ईजी टू ऑब्टेन अ फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। कंडेंसर माइक्रोफोन कैन बी स्मॉल इन डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या होता है, स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती हैं। डिसएडवांटेज क्या, देयर इज़ अ लिमिट टू मैक्सिमम सिग्नल लेवल द इलेक्ट्रॉनिक्स कैन हैंडल। Cheaper models can produce a small amount of noise from the electronics. अब देखते हैं रिबन माइक्रोफोन। रिबन माइक्रोफोन क्या होते हैं, रिबन माइक्रोफोन कंसिस्ट ऑफ अ वेरी थिन पीस correlated and medium suspended in between the positive and negative poles of a magnet. क्या है, इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल्स होते हैं। ठीक है, एज साउंड वेव्स हिट द थिन पीस ऑफ मेटल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड इट वाइब्रेट। क्या होता है, जब भी साउंड वेव इन मेटल प्लेट्स को हिट करती है तो क्या होता है, वो क्या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसी वजह से क्या है, वो सिग्नल जनरेट होता है विच इज़ पिक्ड बाय द कनेक्शन एट द एंड ऑफ द रिबन। इसके बीच में और क्या होता है, इसकी शेप जो होती है वो हॉर्स शो की तरह होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, रिबन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ मेड टू मूव एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या है, पोल्स की वजह से क्या होता है, जब हम कुछ भी बोलते हैं इनसे वो टकराती है, उसी वजह से वो क्या है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके डिफरेंट डिज़ाइंस कुछ और देखते हैं। जो डिज़ाइंस ऑफ माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर, कार्बन मूविंग कॉइल, कॉर्डलेस माइक्रोफोन, ये कुछ इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। फर्स्ट है कार्बन। कार्बन क्या होता है, द कार्बन मूविंग कॉइल एंड कॉर्डलेस माइक्रोफोन, इसके बारे में अब डेफिनेशंस देखते हैं। द वायरलेस माइक्रोफोन और कॉर्डलेस माइक्रोफोन इज़ अ माइक्रोफोन विदाउट अ फिजिकल केबल कनेक्टिंग इट। ठीक है, इसमें क्या फिजिकल केबल जो कनेक्ट नहीं होती, इट डायरेक्टली टू साउंड रिकॉर्डिंग और एम्पलीफाइंग इक्विपमेंट विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। क्या होता है, ये वैसे क्या उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इट हैज़ स्मॉल बैटरी पावर रेडियो ट्रांसमीटर द माइक्रोफोन बॉडी। ये क्या, अब इसकी डेफिनेशन है। द कार्बन माइक्रोफोन आल्सो नोन एज कार्बन बटन माइक्रोफोन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन बटन भी बोलते हैं। मूविंग कॉइल क्या होता है, ये क्या माइक एक ट्रांसड्यूसर होता है दैट कन्वर्ट वेव इनटू सिग्नल, जो वेव्स को है वो सिग्नल में चेंज करता है। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।